नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में और आपके जो पर्सन हैं उनके अगले एक्शन इस रिलेशनशिप को लेके क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस, देन आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। गाइस, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जनरल सिचुएशन चल रही है आपकी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या फिर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ऑल्सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल टाइमलेस रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, काइंडली ओपन माइंड के साथ ही इसको देखिएगा। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। अगर ये रेजोनेट करती है तो कंसिडर कर लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं करती है सो काइंडली किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, दूसरे लोगों के लिए स्किप कर दीजिएगा। बाकी मैं करंट फीलिंग्स पे डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ, आप मेरी दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके आज की रीडिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज़ हमको गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी बताएं, हमारी मदद करें, हमको गाइड करें महादेव। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, Page of Cups, Queen of Pentacles, all right, the Hermit, Seven of Pentacles, Three of Wands, and I need one more card, Three of Pentacles. Okay, एक बार मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि आपको सारे के सारे कार्ड्स अच्छे से दिखें। ऑल राइट, एंड देन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी निकल के आई है क्वीन ऑफ कप्स की। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ओके, बहुत सारी रानियाँ निकल के आ गई हैं यहाँ पर गाइस। लगता है आज मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो फीमेल ऑडियंस हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ओके, ऑलराइट, रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर राशियाँ बता देता हूँ, क्या क्या राशियाँ हो सकती हैं आप दोनों की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले लोग यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस वाले भी दिख रहे हैं मुझे। सॉरी गाइस, जस्ट अ सेक, आई एम सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ओके, सो हम लोग राशियों की बात कर रहे थे। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। ओके, यस, ठीक है, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। चलिए, इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। ठीक है, ओके गाइज, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है यहाँ पर आप या फिर आपके पर्सन, ठीक है, आप लोग किसी चीज़ की यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलके। ठीक है, आप अपने मे बी रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में कुछ किसी रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को आगे या तो लेके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोगों की प्लानिंग चल रही है, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से आप इस बारे में बात करते आए हैं, डिस्कशन बहुत टाइम से हो रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
ठीक है, कई रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं आप लोगों के एक्शन ना ले पाने के पीछे। यस, मुझे ये भी दिख रहा है गाइज, यहाँ पर आप में से कोई एक इंसान ऐसे हैं जो किसी से कोई गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई गाइडेंस ले रहे हैं आप, या तो आप या फिर आपके पर्सन। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि आपसे या फिर आपके जो पर्सन हैं उनसे बड़े हैं। मुझे फैमिली मेम्बर की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, या आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई क्लोज़ हैं आपके जिनसे आप किसी तरीके की कोई गाइडेंस ले रहे हैं। ये पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं बाय द वे, बट मेरे को यहाँ पर फैमिली मेम्बर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप दोनों के दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए काफ़ी इमोशनल हो, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी जो मुझे लग रही है वो डिवाइन फेमिनाइन की, यानी कि आप दोनों का इस टाइम पे जो इमोशनल साइड है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। आप दोनों के दोनों एक दूसरे को लेके इमोशनल हो रहे हैं एंड इस कनेक्शन के को आगे लेके जाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आई ऑल्सो सी गाइज, आप में से कोई एक इंसान है जो थोड़ा सा इस टाइम पे एक आइसोलेशन की एनर्जी में है, थोड़े से अकेले दिख रहे हैं। आप अपने पर्सन का किसी तरीके का कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि काश वो यहाँ होते या फिर आप उनके पास होते, ठीक है। क्योंकि थोड़े से मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक अकेलापन मुझे यहाँ पर लिख रहा है, लोनलीनेस है। कोई एक आप में से है जो इस टाइम पे थोड़ा सा अकेला पड़ा हुआ है, इस कनेक्शन में थोड़ा अकेला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी मुझे फीलिंग आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी दूर हों, अलग अलग सिटीज़ में या फिर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हों। यस, एंड नाउ आई सी दैट आप लोग एक दूसरे से मिलने का प्लान भी कर रहे हैं। ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर मिलने की प्लानिंग मुझे दिख रही है। आप लोगों का एक एक मिलन होता हुआ दिख रहा है। आप लोग कुछ टाइम के बाद एक दूसरे से मिलने वाले हैं। यस, द सन की यहाँ पर एनर्जी है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, वो किसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बहुत गहरी किसी चीज़ के बारे में बहुत एक डीप थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग यहाँ पर चल रही है। किसी चीज़ को के बारे में कुछ है जो उनके दिमाग के अंदर घूम रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में एक्शन लेने की प्लानिंग भी उनके दिमाग में चल रही है, ठीक है। एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद किसी न किसी तरीके की गाइडेंस भी ले रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मे बी ये जो प्लानिंग है मुझे इस कनेक्शन से रिलेटेड ही लग रही है। ये हो सकता है ये कोई आपकी शादी की प्लानिंग हो सकती है। मे बी आप कुछ टाइम से शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कई अड़चनों की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। यस, हो सकता है आपके पर्सन या मे बी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं अपनी फैमिली में, उनके साथ में ये बातें डिस्कस कर रहे हैं। यस, ओके, लेट्स सी। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पैशन। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैशन दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक होता है, एक एक्साइटमेंट है कि चीज़ें आगे बढ़ें उस चीज़ की। आप एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में से कोई एक इंसान है जो डे ड्रीमिंग भी करती हैं कि हमारी कल को हमारे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इसको एक ऑफिशियल नाम मिलेगा, हमारी शादी होगी, हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, कल को हमारी फैमिली होगी, वो सब चीज़ें फ्यूचर के बारे में जो है आप लोग सोचते हैं। आप में से या तो कोई एक इंसान है सोच रहे हैं या सोचते रहते हैं जनरली, या फिर ये दोनों की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड निकल के आया हुआ है आप लोगों के लिए, यानी कि इस कनेक्शन में इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। इमोशंस बहुत एक दूसरे के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। मे बी लगता है आप दोनों इस टाइम पे एक दूसरे के साथ में तो मुझे नहीं दिख रहे हो, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं इधर उधर हैं, या तो मे बी आपके पर्सन कहीं काम पे हैं, आप भी शायद कहीं बिजी हैं, बट उनका जो ध्यान है आपके पर्सन का और आपका भी जो है मुझे लगता है एक दूसरे पर ही फोकस्ड है, ठीक है। आई ऑल्सो सी यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई हुई है जस्ट आफ्टर द सन के बाद, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यस आपके पर्सन जो है गाइस किसी तरीके की कोई आपको इमोशनल ऑफ़र जो है दे सकते हैं,
ठीक है। कोई ना कोई एक ऑफ़र है जो इमोशनल, और ये इमोशनल ऑफ़र ही मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। थोड़े से इमोशंस इनके इस टाइम पे स्टेबल नहीं हैं, फ्लो कर रहे हैं। जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई फ़ैसला ले सकते हैं, ठीक है, और आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। आप भी मुझे कहीं ना कहीं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनके ख्यालों में डूबे हुए लग रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है द पेज ऑफ कप्स के बाद। सो यस, मे बी आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके जो पर्सन हैं इस तरीके से बस सोच रहे हैं, आपके साथ में इस तरीके की बात ये डिस्कस कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं एक जो है एक आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी। यस, मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है गाइस, वो ये है कि आप में से कोई एक इंसान है जो इस टाइम पे, देखिए आप शादी करना चाहते हैं बट मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप में से एक इंसान थोड़ा सा बैकआउट कर रहे हैं, ठीक है। शादी करना चाहते हैं लेकिन कुछ उलझने हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते आप में से कोई एक पर्सन बैकआउट कर रहे हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कभी कभी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी कभी कभी होती रहती हैं। यस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में जो ये उलझन है, इस उलझन का कारण मुझे लग रहा है पैसा, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें पैसे से जुड़ी हुई हैं। यही एक जो भी उलझने हैं उनका एक मेन रीज़न जो है वो मनी है, पैसा है, जिसकी वजह से आप में से एक पर्सन चाहते हुए भी इस टाइम पे शादी नहीं करना चाह रहे हैं। एज एन आप चाहते हैं दिल से करना, बट देन कुछ आपकी कमिटमेंट्स हैं, कुछ आपकी मजबूरियां हैं जिनके चलते आप अभी ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जबकि आप में से जो एक पर्सन है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से इसको शादी के रिश्ते बनना चाहते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यस, ओके, ये जो है आपके कनेक्शन की इस वक्त की एनर्जी है। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति इस वक्त, आपके लिए उनकी थॉट्स, उनके इमोशंस क्या हैं। इमोशनल तो हैं वो आपके लिए, हमने देख लिया है। जनरली दिस पर्सन इज़ रियली रियली इमोशनल फॉर यू, और आप भी हैं। बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या इमोशंस हैं इनके। ओके, पहला कार्ड हमारे पास निकल के आ गया था 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, बहुत जल्दी से आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपको बोला ही था, बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कि बहुत बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दबाजी में जो है ये फैसला लेने की सोच रहे हैं। द डेविल, ओके, द एम्परर, जस्टिस, Five of Pentacles, Temperance, Ace of Pentacles, and then we have Queen of Swords. ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, राइट। ओके, तो क्या है इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनके एग्जैक्ट थॉट्स आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। ओके, सो सबसे पहला ही कार्ड हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का है। जल्दबाजी मचाई जा रही है, स्पीड अप करने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी से कोई एकदम से फटाफट से कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, जल्दी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम हो गया हमको डेट करते हुए, प्यार भी करते हैं एक दूसरे से, अब जल्द से जल्द जो है शादी के बंधन में बनना है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा सा बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी हो सकता है आपकी कुछ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके साथ में, कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर गाइस आपके कनेक्शन को थोड़ा टाइम हो गया हो, एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे के साथ में आपके अफेयर को या फिर आपके रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम टू गेट सेटल, ठीक है। आपकी जो
आप लोगों की जो एज है वो भी कोई छोटी एज नहीं है, ठीक ठाक मुझे यहाँ पर एज लग रही है। ज़्यादातर लोग मुझे अराउंड 30s के आसपास लग रहे हैं, ठीक है। तो एक जो है शादी वाली उम्र ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है आपके जो पर्सन हैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यस, आपके साथ में कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी कुछ कमिटमेंट्स हो सकती हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हो सकती हैं, आपकी दूसरी मजबूरियाँ हो सकती हैं, जिसके चलते आप थोड़ा सा लगता है अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है थोड़ी। ओके, ऑलराइट गाइज, आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ में इंटीमेट होने के बारे में भी सोच रहे हैं कि दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स आ रही हैं, आपके साथ में इंटीमेट होना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड है अगला, ठीक है। इंटीमेट इनका मन कर रहा है। कहीं तो ऐसा लग रहा है आप लोग काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है यहाँ पर मिले नहीं हैं, काफ़ी टाइम से नॉट एग्जैक्टली मिले नहीं हैं, बट मिले भी हैं तो शायद ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिले हैं। मिलते हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, उसके बाद आप लोग जल्दी में होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कुछ दूसरी और कोई कमिटमेंट्स होती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। आपके पर्सन के साथ में भी कई बार होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दे नहीं पाते हो जैसे पहले दिया करते थे। वो प्राइवेट टाइम वो मिल नहीं पाता है, उतना लंबा टाइम में बिता नहीं पाते हैं, प्रिवेसी नहीं मिल पा रही है आपको। तो अभी लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे वो इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में सोच भी रहे हैं जो पुराने आपके बीच में रही हैं। एंड स्टिल दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लाइक वॉन्ट्स टू ये जो है इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है। ऐसी इनकी इस टाइम पे भावनाएं मुझे दिख रही हैं, ठीक है। यस, ओके, और क्या आ रहा है यहाँ पर? देन वी हैव द एम्परर और जस्टिस का कार्ड निकल के आया है एक साथ। ओके, सो गाइज, यस, जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन ने कोई ना कोई तो यहाँ पर फैसला लेने का जो है एकदम सोच लिया है, बड़ी ही एकदम सटीक कोई प्लानिंग करी हुई है एकदम। अब एकदम ऐसा लग रहा है कि बस अब तो मेरे को करना ही करना है करके, ऐसा लग रहा है अब तो करना ही करना है। बहुत इंतज़ार कर लिया, अब तो करना ही, अब तो शादी करनी ही है, अब तो अगले अब तो नेक्स्ट लेवल पे इस चीज़ को लेके ही जाना है। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पर एक लग रही है। दी एम्परर का जैसा होता है कि एकदम जो मन में ठान लिया वो ठान लिया, वो करना ही है। वही चीज़ मेरे को आपके पर्सन की लग रही है। अब ठान लिया इन्होंने, तो मतलब ठान लिया, अब करके ही छोड़ेंगे। यस, हमारे पास यहाँ पर जस्टिस का भी एक कार्ड आया हुआ है, टेम्परेंस का भी कार्ड आया हुआ है, जो कि दोनों के दोनों कार्ड कहीं ना कहीं बैलेंस को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन अपने बेसिकली गाइज, आपके पर्सन को इस टाइम पे ना अपने थोड़े से इनके इमोशंस का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है। यानी कि बहुत ज़्यादा, मैंने बताया था कि इनका इमोशंस जो है इस टाइम पे इनके इमोशंस स्टेबल नहीं है, ठीक है। फ़ैसला लेना चाहते हैं बहुत जल्दी, ठीक है, और जल्दबाजी में मेरे को लग रहा है कि कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो जल्दबाजी में कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का पता है कि जल्दबाजी दिखा रहे हैं कुछ चीज़ों के अंदर। मे बी आपने इनसे बोला भी होगा कि अभी आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, थोड़ा और रुकना है, उसके बाद आप लोग करेंगे, इस रिश्ते को एक नया नाम देंगे। बट आपके पर्सन लगता है उसको नहीं सुनते हैं ज़्यादा और बस अपनी मनमानी करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी इनको रियलाइज़ होता है कि यस, आप जो बोल रहे हैं आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप मना कर रहे हो। और दैट्स व्हेन दिस पर्सन ट्राइज़ टू मेंटेन सम बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंस बनाने की तब कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके, ठीक है, कर भी रहे हैं। इनको जल्दबाजी भी करनी है, एट द सेम टाइम थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। टेम्परेंस की भी एनर्जी है, थोड़ी यहाँ पर इमोशंस पे कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। यस, मुझे लगता है आप में से ज़्यादा इमोशनल, आई वुड से कि ज़्यादा नहीं, बट आई वुड से कि एक होता है ओवर इमोशनल, आपके पर्सन की तरफ से ओवर पोजेसिव वाली वाइब्स आ रही हैं मुझे। काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव लग रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन में। एक होता है इंसान पोजेसिव होता है, कोई भी रिलेशनशिप होता है तो पोजेसिवनेस तो ऑब्वियस होती है, आप एक दूसरे के लिए पोजेसिव होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन एक होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही पोजेसिव होना, ठीक है, वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, ठीक है। ऑल्सो गाइज, हमारे पास यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कार्ड निकल के आया हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो गाइज, मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपके जो पर्सन हैं,
ये कोई एक पर्सन जो है इनके साथ में है, कोई मे बी ये पर्सन ऐसा इंसान है जो आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के काफ़ी क्लोज रहता है या रहती हैं, ठीक है। कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, फ्रेंड भी हो सकते हैं कोई, ठीक है। ये कोई फैमिली मेम्बर में भी, कोई सिबलिंग भी हो सकते हैं, समबडी हु इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर पर्सन। किसी तरीके की कोई इनके बीच में यहाँ पर डिस्कशन चल रही है, बातें चल रही हैं, ठीक है। मे बी इस कनेक्शन को लेके ही बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मे बी आपके साथ में जो आगे एकदम जाने की तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके पूरी प्लानिंग जो है इस पर्सन को बताई जा रही है, ये बता रहे हैं इनको, ठीक है। सब कुछ एक दूसरे के साथ में चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और इनको ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके साथ में ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया यार मुझे इस रिलेशनशिप के अंदर, अब मुझे जो है उससे शादी करनी है, या फिर आप मुझे उसके साथ में सेटल होना है। तो इस तरीके की कुछ यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, अपन एक नई जो है शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की जो है एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ऑल्सो दिस पर्सन, योर पर्सन गाइज, वॉन्ट्स टू कन्वे दिस मैसेज टू यू। ये एकदम बहुत ही क्लियरली आपको ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि यस, अभी देखिए मैंने मन बना लिया है, अभी अब काफ़ी टाइम हो गया है हमको, अब चलो काम करते हैं, अब जो है इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। यस, सो वही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी कम्युनिकेशन बता रहा है, आपके साथ में कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपसे इस बारे में बात कर सकते हैं, ये चीज़ आप तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। आपसे इनफैक्ट बात करने चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। एंड देन गाइज वी हैव 7 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर ये कोई अपने रिश्ते के अंदर आपके साथ में कोई एक ब्राइटनेस ढूंढ रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत सोच रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल देखूँगा, इस जो मैंने अभी तक यहाँ पर आज की जो रीडिंग की है, मेरे को इसमें आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। प्यार मुझे दिखा, मुझे इमोशंस भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट आज आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, आप दोनों के दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए इमोशनल हैं। अदरवाइज़ मैक्सिमम रीडिंग्स में ये होता है कि एक इंसान थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल वे में सोच रहा होता है, एक इंसान इमोशनल होता है, दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं। ऐसा कम होता है बट कम होता है, ठीक है। सो वो चीज़ एक मेरे को यहाँ पर एक अच्छी दिख रही है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी जो प्रॉब्लमेटिक मुझे यहाँ दिख रही है आज की रीडिंग में, वो ये दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं। हो सकता है कभी कभी आपको आप पे डाउट भी करते होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप पे डाउट करते होंगे। कभी कभी हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के साथ में उनको देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मान लीजिए आप कभी अपने किसी फ्रेंड के साथ में भी कहीं होते हैं, या इनको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप अपने फ्रेंड के साथ में हैं कहीं, किसी में भी आपका कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके कोई नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपको किसी और के साथ देखना इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। डेविल की भी यहाँ पर एनर्जी ये चीज़ एक तो हमें इंटीमेशन के बारे में बता रही है, दूसरी ये डेविल की एनर्जी हमें ये भी बता रही है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक हद तक डोमिनेट करते हैं। कभी कभी होता है आप लोगों के बीच में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब कई बार आप इनसे मिल नहीं पाते, आपके कुछ कहीं आप कहीं और होते हैं, कहीं आप ऑफिस गैदरिंग में होते हैं, वहाँ पर आपके ऑपोजिट सेक्स के लोग भी होते हैं। तो जब आप इन्हें बताते हैं ये एकदम भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में उसके बाद कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। एक चीज़ मेरे को यहाँ पर ये थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लमेटिक दिख रही है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है, ठीक है। इस पर्सन की तरफ से मुझे एक ये वाइब यहाँ पर दिख रही है जो कि थोड़ी सी वियर्ड है, ठीक है। सो यू नीड टू लुक आफ्टर दैट, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं, ओके। कई लोगों के साथ में मुझे ये भी यहाँ पर दिख रहा है गाइस कि आप लोग इस टाइम पे एक तो आपकी दूसरी कमिटमेंट्स की वजह से होल्ड बैक कर रहे हो, दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस टाइम पे आप हालांकि इस इंसान से प्यार ज़रूर करते हो, लेकिन आप अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं हो। वो इसीलिए रेडी नहीं हो क्योंकि आप थोड़ा सा श्योर नहीं हो आप कि वाकई में क्या आपकी जर्नी इस इंसान के साथ में सक्सेसफुल रहेगी, क्या आप इस इंसान के साथ में आगे जाके एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो ये ओवर पोजेसिव वाला नेचर है, डोमिनेंस वाला कभी कभी जो नेचर निकल के आता है सामने, वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या ये इंसान आपके लिए ठीक हैं, क्या आप इनके साथ में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आगे जाके सही रहेगी। शादी होने के बाद अगर ये सब हरकतें करेंगे तो क्या रहे, कैसा होगा आपकी ज़िंदगी, जो है कहीं ऐसा ना हो कि एकदम चार दीवारी के अंदर ही बंद के रह जाए, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान आपको किसी और के साथ में
कोई फ्रेंड भी होता है तो इनको डाउट होने लगता है कि आपका उनका कुछ चल तो नहीं रहा है, कुछ अफेयर तो नहीं चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मुझे लगता है आप में से कई लोगों के साथ में सिचुएशन लग रही है मुझे, और आप लोग इसीलिए भी इस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है, और कैसे भी करके इनको जो है आप कोई ना कोई बहाना मार के फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर देते हैं उस टॉपिक को, ठीक है। सो ऐसी चीज़ मेरे को यहाँ पर लग रही है। सो गाइज़ यू नीड टू बी थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यस ये चीज़ मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी खटक रही है, और आपके लिए एक तरीके से एक वार्निंग है ये, टेक इट एज अ वार्निंग। और जिन लोगों के साथ में ये मैसेज जो रेजोनेट हो रहा है, डोमिनेंस वाला जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है, उन लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है कि क्या आप लोग वाकई में इस इंसान के साथ में रह पाएंगे। अभी जो है आप लोगों की शादी नहीं हुई है, एक खाली रिश्ता है, अभी से इतना ज़्यादा हक जमाते हैं, अभी से इतना ज़्यादा लेके आप लोगों को लेके इतना ज़्यादा कभी कभी डोमिनेट करते हैं, तो जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है आप सोच भी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आप थोड़े झिझक रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में कभी कभी जब भी ऐसे वाक़ये होते हैं, आप लोगों का झगड़ा होता है, फिर कुछ टाइम तक आपका गैप आता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बीच में, ठीक है। वापस से लेकिन चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं, बट देन कुछ टाइम के बाद दोबारा से कुछ ना कुछ ऐसा घटता है। सो ये चीज़ आपके लोगों के सिचुएशन में मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। सो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, तो इसको एक वार्निंग की तरह लीजिएगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा, और बहुत ज़्यादा सोचिएगा इस बारे में किसी भी ऑफिशियल इस कनेक्शन को ऑफिशियल दान देने से पहले, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ में रेजोनेट की होगी। यदि ऐसा हुआ है तो काइंडली इसको एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इस रीडिंग को शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।